हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। गाइस, आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15, डेप्रिसिएशन, क्लास 11th। तो गाइस, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। मेरा चैनल है गाइस एक्सेस टू कॉमर्स, और मेरा एप्लीकेशन है A2C, जो आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगा। इस पे कुछ कोर्सेज लॉन्च किए हैं मैंने, जैसे अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का कंबाइंड कोर्स है, ठीक है, और साथ ही साथ एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट जो है उसका एक सिंगल कोर्स है। ये दोनों ही कोर्सेज में आपको मिलेंगे नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैम्पल पेपर्स और कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है गाइस, तो आपको एक कोर्स मिल सकता है फॉर अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स एट द नॉमिनल प्राइस ऑफ 1000 रुपीज़, एंड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इट इज़ ₹500। तो बहुत ही नॉमिनल प्राइजेज हैं। ठीक है, यू कैन ज्वाइन द कोर्स फ्रॉम माई एप्लीकेशन इज A2C। यू कैन डाउनलोड A2C फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। तो गाइज आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आपको कमेंट बॉक्स में लिंक भी मिलेगा, सो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर ऑल्सो। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 आपको मिलेगा TS ग्रेवल 24-25 एडिशन से, और ये क्वेश्चन मिलेगा आपको पेज नंबर 15.51 पर। सो लेट्स स्टार्ट। डेप्रिसिएशन। द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ प्रियंक लिमिटेड as on 1st April 2013। ठीक है, मशीनरी अकाउंट इज ₹10 लाख ओपनिंग बैलेंस, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ₹4,50,000। ये दोनों ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं हमें। नाउ डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मेथड क्या है? SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड है। 10% पर एनम की रेट से चार्ज करना है SLM मेथड से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज on 31st March every year. On 1st October 2023, a machine which was purchased on 1st December 2020 for ₹1,20,000 was sold for ₹34,000। ठीक है, हमने एक साल के बीच में एक मशीन बेच दी, जिसको हमने ओरिजिनली परचेज किया था 1,20,000 में, और हमने उसको बेचा है 34,000 में। नाउ प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। हमें दोनों अकाउंट बनाने हैं और 23-24। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस क्या है। मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है 10 लाख रुपीज़, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है 4,50,000। तो सबसे पहले हम अकाउंट्स में ओपनिंग बैलेंसेस पुट कर देते हैं। 1 अप्रैल 23, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मशीनरी अकाउंट इज 10 lakhs। देन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होगा, क्योंकि प्रोविजन का बैलेंस, हम जब भी प्रोविजन बनाते हैं प्रोविजन क्रेडिट करते हैं हम लोग। तो 1 अप्रैल 23 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,50,000। ये हो गया हमारा प्रोविजन का बैलेंस। अब देखो, अब हमें क्या करना है। हमने एक मशीन बेचा है साल के बीच में 1 अक्टूबर को। ठीक है, तो बिल्कुल 6 मंथ्स के एंड होते ही हमने मशीन को बेच दिया। ये मशीन हमने खरीदा था 1 दिसंबर 20 को फॉर 1,20,000। तो सबसे पहले इस पे आज तक कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ जो प्रोविजन में पड़ा है, हमें वो निकालना है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज दैट वी हैव टू डू द कैलकुलेशन फ्रॉम 1 दिसंबर 2020। देखो, हमने मशीन खरीदा था 1,20,000 का। अब ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है ये है 2021। तो 2021 का जो डेप्रिसिएशन है 31 मार्च 2021 को हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। देखो कितना डेप्रिसिएशन होगा, 1,20,000 इंटू 10% इंटू 4 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 2021 का। 1 दिसंबर को हमने खरीदा, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 4 मंथ्स। तो डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 1,20,000 इंटू 10%, 12,000, 12,000, 12 इंटू 4, 4,000। तो हमारा जो डेप्रिसिएशन होगा 2021 का वो होगा 4,000। अमाउंट बचेगा 1,16,000। ये है 1 अप्रैल 21 का बैलेंस। ठीक है गाइस, अब हमें वापस डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 31 मार्च 22 को। इस दिन पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 1,20,000 का 10% पूरा, क्योंकि पूरे साल भर हमने मशीन को यूज़ में लिया 21-22 में। तो इट वुड बी 10%, 12,000। ठीक है गाइस, ये हो गया। नौ 1,16,000 माइनस 12,000 हो गया हमारा अमाउंट 1,04,000। ये बैलेंस बचा हमारा 1 अप्रैल 22 का। ठीक है गाइस, अब हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 22-23 का। ये भी ऐसा ही पूरा फुल डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो फुल डेप्रिसिएशन सेम अमाउंट 12,000 ओरिजिनल कॉस्ट पे। ठीक है, 1,20,000 का 10% हो गया डेप्रिसिएशन। ठीक,
नाउ अब हमारे पास बैलेंस बचा है 92,000। ठीक है, ये जो बैलेंस बचा है दिस बैलेंस इज ऑन 1 अप्रैल 23। ठीक है, ये हो गया ओपनिंग बैलेंस लेस डेप्रिसिएशन। इस दिन जो हमने बेचा है अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर 23 तक का डेप्रिसिएशन मतलब 6 महीने का डेप्रिसिएशन। ठीक है, 6 महीने का कैसे आ जाएगा? अगर साल का 12,000 है, 12,000 है, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा? 6,000। तो 6,000 माइनस कर दिया तो हमारे पास बैलेंस बचा 84,000। ठीक है, ये 86,000, सॉरी, 86,000 का बैलेंस बचा हमारे पास। ये मशीनरी का बैलेंस है। ये मशीन की बुक वैल्यू है जिस दिन हमने मशीन को बेचा। ठीक है, हमने कितने में बेचा है? हमने बेचा है 34,000 में। तो हमें साफ दिख रहा है ये हमारा सेल प्राइस है। ठीक है, तो देयर इज अ लॉस। सो 86 माइनस 34,000, वी आर गेटिंग अ लॉस ऑफ 52,000। वी हैव सोल्ड द मशीन एट द लॉस ऑफ 52,000। तो इस तरह से गाइस ये लॉस निकल जाएगा। अब देखो लॉस का यूज़ हमारे लिए बाद में है। सबसे पहले हमने कितना डेप्रिसिएशन आज तक चार्ज किया वो देख लेते हैं। 4,000, 12,000 एंड 6,000। तो टोटल हो गया हमारे पास 12 और 12 24, 24 और 6 30, 34। आज तक का जो डेप्रिसिएशन हमारा प्रोविजन में पड़ा है, ठीक है, वो है 34,000 का। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 34,000 का जो प्रोविजन अमाउंट है उसको मशीन के साथ सेट ऑफ करके मशीन को बुक वैल्यू पे लाएंगे। मशीन का बुक वैल्यू कितना है? 86,000। तो मशीन अकाउंट तो हम क्रेडिट कर देंगे 34,000 से, क्योंकि आज तक का प्रोविजन 34 है हमारे पास। यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक, और 1 अक्टूबर 23 यहाँ पे लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट 34,000। तो देखो मशीन कम हो गया और प्रोविजन भी डेबिट कर दिया 34 से। मशीन क्रेडिट कर दिया मतलब मशीन का अकाउंट कम हो गया, और कम होके कितने पे आ गया? 86 पे आ गया। अब हमने बेचा कितने में मशीन को? 1 अक्टूबर 23। देन अगेन 1 अक्टूबर 23 हमने बेचा है उसको 34 में ही, तो बाय बैंक 34,000। और 1 अक्टूबर 23 को लॉस भी बुक करेंगे हम लोग बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, जो बाद में पीएनएल में चला जाएगा। बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी दैट वुड बी 52,000। 52,000। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये हमने मशीन का लॉस बुक कर दिया। अब देखो हमें क्या करना है। अब हमें जो बचा हुआ मशीनरी का पार्ट है, अच्छा ये जो डेप्रिसिएशन है 6,000 का, ये डेप्रिसिएशन पे आप पुट कर दो यहाँ पे। 1 अक्टूबर को हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं जो मशीन हमने बेचा उस पे। तो व्हाट वी हैव टू डू इज दैट वी हैव टू पुट द डेप्रिसिएशन अमाउंट। ठीक है, 1 अक्टूबर, जस्ट होल्ड। 1 अक्टूबर को जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया हमने 6,000, तो बाय डेप्रिसिएशन 6,000। ये डेप्रिसिएशन वो वाला है जिस मशीन को हमने बेचा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया, क्योंकि ये जो लास्ट वाला डेप्रिसिएशन 1 अक्टूबर को 6,000 वाला, ये हमें अभी पुट करना था इसलिए हमने कर दिया। अब देखो अब हमारे पास मशीन कितनी बची है। हमारे पास 10 लाख की मशीन थी, उसमें से हमने 1,20,000 की मशीन को बेच दिया है जिसकी कॉस्ट थी 1,20,000। ठीक है, जो हमने मशीन बेची उसकी कॉस्ट थी 120। ठीक, तो अब हमारे पास मशीन बची है 8,80,000 की। तो हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 8,80,000 इंटू 10%, दैट इज इस साल का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 88,000। ये हमारा डेप्रिसिएशन अमाउंट होगा। डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं 31 मार्च 24 को। यहाँ पे लिखते हैं बाय डेप्रिसिएशन, जो करंट मशीन्स हैं हमारे पास उनके ऊपर चार्ज किया 88,000। ठीक, तो इससे आ जाएगा हमारा बैलेंस। प्रोविजन अकाउंट का कितना बैलेंस बचता है देखते हैं। दिस इज 450 प्लस 6,000 प्लस 88,000, इट वुड बी 5,44,000 एंड अगेन 5,44,000 माइनस 34,000 माइनस 34,000, दैट इज 5,10,000। ठीक है, ये बैलेंस बच गया हमारे प्रोविजन अकाउंट का। यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन।
दैट इज़ ऑन 31 मार्च 24 और लास्ट में बैलेंस कैरी करके यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे 1 अप्रैल 24 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,10,000। अब मशीनरी अकाउंट का बैलेंसिंग कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, टोटल विल बी 10 लाख क्योंकि नया मशीन तो कोई ख़रीदा नहीं बेचने के बाद, तो टोटल विल बी सेम 10 लैक्स। एंड इसमें से हमारा 120 चला गया, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 8,80,000। मशीन हमेशा कॉस्ट पे पड़ा है क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड यूज में लिया है हमने। और यहाँ पे 1 अप्रैल 24 को बैलेंस ड्रॉप डाउन करके लिख देंगे, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,80,000। दिस इज द ओपनिंग बैलेंस फॉर नेक्स्ट ईयर। तो गाइज यहाँ पे आके हमारा पूरा क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो मेन पार्ट है वो है ये कैलकुलेशन। एक तो जो डेप्रिसिएशन आज तक चार्ज किया वो निकालना है, मशीन पे जो लॉस बुक किया है वो निकालना है, और बचा हुआ मशीन का बैलेंस निकालना है और डेप्रिसिएशन निकालना है। दीज आर द मेन कैलकुलेशंस। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। If you like my teaching students, please subscribe my channel and you can join the application also. Thank you very much.